क्या आपने कभी गौर किया है, भीड़ में रहने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा खाली होते हैं। लेकिन आप शायद अकेले हैं पर टूटे हुए नहीं। आप लोगों से दूर हैं पर अंदर से अधूरे नहीं। दुनिया के सबसे महान दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने एक बात कही है, अकेलापन और एकांत में जमीन आसमान का फर्क है। समाज आपको अकेला कह सकता है, लेकिन असल में आप सॉलिटरी हैं, यानी अपनी मर्जी से एकांत चुनने वाले। आज हम उन 8 छिपे हुए मनोवैज्ञानिक सच को समझेंगे जो बताते हैं कि अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है तो इसके पीछे आपके दिमाग की वो सुपर पावर है जो सिर्फ 0.01% लोग ही समझ पाते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगा। पॉइंट 1, मेटा अवेयरनेस का चश्मा। ज्यादातर लोग इस दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसा उन्हें दिखाया जाता है। वो भीड़ का हिस्सा बनते हैं, वही कपड़े पहनते हैं, वही बातें करते हैं जो सब कर रहे हैं। लेकिन आपका दिमाग एक अलग लेवल पर काम करता है, जिसे साइकोलॉजी में मेटा अवेयरनेस कहते हैं। इसका मतलब है कि आप सिर्फ बातें नहीं सुनते, बल्कि आप बातों के पीछे छिपे इरादे देख लेते हैं। जब कोई आपसे बात कर रहा होता है तो आप तुरंत भांप लेते हैं कि वो इंसान सच बोल रहा है या सिर्फ अपना एक मुखौटा पहनकर बैठा है। आपको फेक या दिखावटी लोग बर्दाश्त नहीं होते। आपके लिए वो इंसान किसी काम का नहीं जो सिर्फ गॉसिप करता है या दूसरों की बुराई करता है। यही वजह है कि आप अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि झूठे लोगों के साथ बैठने से बेहतर आपको अपनी शांति लगती है। पॉइंट 2, डोपामिन की गुलामी से आज़ादी। आज की पूरी दुनिया डोपामिन के पीछे भाग रही है। सोशल मीडिया पर लाइक्स, हर रोज नए दोस्तों के साथ पार्टी और दूसरों से अटेंशन पाना, ये सब एक नशा है। लेकिन आपका दिमाग इस ट्रैप को पहचान चुका है। आप क्वांटिटी यानी संख्या के पीछे नहीं भागते, आप क्वालिटी यानी गहराई के पीछे भागते हैं। जहां लोग 100 दोस्तों के बीच रहकर भी खुद को अकेला पाते हैं, वहीं आप एक अच्छी किताब या अपनी गहरी सोच के साथ खुद को पूरा महसूस करते हैं। आप अर्थशास्त्र के उस नियम को समझते हैं जहां कम ही ज्यादा है। आप अपनी मानसिक पूंजी यानी कि मेंटल कैपिटल को फालतू के मनोरंजन में बर्बाद नहीं करते। आप डोपामिन की सस्ती खुशी से ऊपर उठकर डीप सेटिस्फैक्शन की तलाश में हैं। पॉइंट 3, खुद का एनर्जी अकाउंटिंग सिस्टम। विज्ञान कहता है कि हर सामाजिक मेल जोल आपके दिमाग के लिए एक कीमत है। आपका दिमाग एक एनर्जी कैलकुलेटर की तरह काम करता है। जब आप किसी से बात करते हैं, जैसे और भाई मौसम कैसा है या आज खाने में क्या खाया, तो आपका दिमाग थकावट महसूस करता है। इसे हाई सोशल सेंसिटिविटी कहा जाता है। आपके लिए हर बातचीत एक निवेश है। आपका दिमाग पूछता है, क्या इस इंसान से बात करके मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा? क्या ये बातचीत सार्थक है? अगर जवाब नहीं है तो आप अपनी ऊर्जा बचाना बेहतर समझते हैं। आप एंटी सोशल नहीं हैं, बस अपनी ऊर्जा को बचा कर रखते हैं ताकि बाद में उसका अच्छा इस्तेमाल हो। पॉइंट 4, कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी यानी सोचने की गहराई। जिन लोगों के दोस्त कम होते हैं उनका दिमाग बहुत पेचीदा और गहरा होता है। इसे हाई कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। आप किसी भी चीज को सीधा सीधा नहीं देखते, उसके पीछे के क्यों और कैसे को ढूंढते हैं। आम लोग सिर्फ सतह पर ठहरते हैं, लेकिन आप समुद्र की गहराई में जाना पसंद करते हैं। इसीलिए आपको आम ग्रुप्स में फिट होने में दिक्कत होती है। जहां लोग मैच या फिल्मों की बातें कर रहे होते हैं, आपका मन ब्रह्मांड, मनोविज्ञान या जिंदगी के मकसद पर बात करने का करता है। जब आपको अपने लेवल का कोई नहीं मिलता तो आप चुप रहना और अकेले चलना पसंद करते हैं। आपका दिमाग हमेशा डीपर डायमेंशंस यानी गहरे आयामों की तलाश में रहता है। पॉइंट 5, सिलेक्टिव ट्रस्ट मैकेनिज्म यानी कि चुनिंदा भरोसा। आपका भरोसा करने का तरीका बहुत सख्त है। शायद अतीत में आपको धोखा मिला हो या आपने लोगों को करीब से बदलते देखा हो। इसकी वजह से आपके दिमाग ने एक ट्रस्ट थ्रेशहोल्ड यानी भरोसे की ऊंची दीवार बना ली है। आप सिर्फ मीठी बातों पर भरोसा नहीं करते, आप इंसान के पैटर्न को देखते हैं और देखते हैं कि मुसीबत में वो कैसा व्यवहार करता है, दूसरों के बारे में क्या सोचता है और उसके काम उसकी बातों से मेल खाते हैं या नहीं। भले ही आपके पास सिर्फ 1 या 2 दोस्त हों, लेकिन वो ऐसे होंगे जिनके लिए आप जान भी दे सकते हैं। आप जान पहचान वालों की भीड़ नहीं, बल्कि वफादारों का एक छोटा सा कबीला चाहते हैं। पॉइंट 6, भीतरी दुनिया की अमीरी यानी कि इनर वर्ल्ड रिचनेस। ज्यादातर लोग बाहर की दुनिया में जीते हैं, उन्हें शोर चाहिए ताकि वो खुद को भूल सकें, लेकिन आप अपनी आंतरिक दुनिया में जीते हैं। आपके अंदर विचारों का एक समंदर है, जहां कल्पना, आपकी खुद से बातें और आपकी क्रिएटिविटी लहरों की तरह आपस में टकराती हैं। आप अपने आप में ही एक पूरी दुनिया है और कभी आपको बाहरी लोगों की जरूरत ही महसूस नहीं होती। फिलॉसफी कहता है कि जो अकेला रहना सीख गया उसने अपनी आत्मा को जीत लिया। जब आप अकेले होते हैं तो खुद को अपग्रेड कर रहे होते हैं, आप अपने विचारों के आर्किटेक्ट बन जाते हैं। पॉइंट 7, सेल्फ इवोल्यूशन का फेज मतलब खुद को निखारने का समय। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए।
हर महान विचारक, हर बड़ा आविष्कारक और हर ज्ञानी पुरुष कभी न कभी भीड़ से दूर हुआ था। ये अकेलापन दरअसल आपका एक इवोल्यूशन फेज है। जब आप लोगों से दूर होते हैं तो बाहरी शोर बंद हो जाता है और आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन पाते हैं। आप अपनी पहचान को अपग्रेड कर रहे होते हैं। ये समय बर्बादी नहीं है, बल्कि ये एक तपस्या की तरह है। आप खुद को तैयार कर रहे हैं कुछ बहुत बड़ा हासिल करने के लिए। भीड़ आपको पीछे खींचती है, लेकिन एकांत आपको ऊंचाई पर ले जाता है। पॉइंट 8, हाई स्टैंडर्ड्स और बाउंड्रीज। अक्सर लोग इसलिए दोस्त बना लेते हैं क्योंकि उन्हें अकेले रहने से डर लगता है, लेकिन आपको डर नहीं लगता। आपके स्टैंडर्ड्स यानी मापदंड बहुत ऊंचे हैं। आप किसी के भी साथ इसलिए नहीं बैठ जाते क्योंकि आपको बोरियत हो रही है। आपने अपनी बाउंड्रीज को बहुत मजबूत बनाया है। आप जानते हैं कि आपकी शांति सबसे महंगी चीज़ है और इसे किसी भी ऐरे गैरे इंसान के लिए खराब नहीं होने देंगे। आपकी ये सिलेक्टिविटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप भीड़ का हिस्सा बनकर खो जाने के बजाय अकेले खड़े होकर चमकना बेहतर समझते हैं। निष्कर्ष, आपके पास कम दोस्त हैं या कोई दोस्त नहीं है तो आज से खुद को कमज़ोर समझना बंद कर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कमी है, इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा जागरूक हैं, ज़्यादा समझदार हैं और बहुत गहरे हैं। शक्तिशाली दिमाग कभी भीड़ में नहीं मिलते, वो अपनी राह खुद बनाते हैं। आपका अकेलापन कमजोरी नहीं, आपका हथियार है। इसे अपनाइए और जिंदगी को उस ऊंचाई पर ले जाइए जहां भीड़ पहुंचने का सिर्फ सपना देखती हो। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और आपको लगा कि कोई आपको समझता है, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो खुद को अकेला समझते हैं। और हाँ, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी के ऐसे ही और गहरे राज जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा अगला वीडियो आपके बारे में कुछ ऐसा बताएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। शुक्रिया, और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आप खास हैं।